हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन की से रिलेटेड इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ डिजाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर अ शाफ्ट ऑफ 50 mm diameter. The shearing and crushing stresses for the key material are 42 megapascal and 70 megapascal. इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर की है, उसकी डिज़ाइन करना है जब शाफ्ट का डायमीटर 50 mm दिया हो और इसमें जो शाफ्ट है वो शेयरिंग एंड क्रिसिंग स्ट्रेसेस के फॉर्म में हो। वो की का मटेरियल में जो स्ट्रेसेज हो, शेयरिंग स्ट्रेस हो कितना 42 मेगा पास्कल और क्रिसिंग स्ट्रेस दी हो 70 मेगा पास्कल। इसमें डिजाइन आप की डिजाइन करना है। एक रेक्टेंगुलर की है जिसमें शाफ्ट का डायमीटर 50 mm दिया हुआ है, शेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 42 मेगा पास्कल, क्रिसिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 70 मेगा पास्कल। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे डायमीटर ऑफ द शाफ्ट 50 mm, तो डी इक्वल टू है 50 mm। शेयर स्ट्रेस कितना 42 मेगा पास्कल, तो टाउ इक्वल टू 42 मेगा पास्कल। इसको हम करेंगे तो 42 न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। क्रिसिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 70 मेगा पास्कल, मतलब सिग्मा सी इक्वल टू दिया हुआ है 70 मेगा पास्कल। इसको अगर हम न्यूटन पर mm² में लिखते हैं तो 70 न्यूटन पर mm² में लिख सकते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 50 mm, शेयर स्ट्रेस दिया है 42 मेगा पास्कल मतलब 42 न्यूटन पर mm², क्रिसिंग स्ट्रेस दिया हुआ 70 मेगा पास्कल मतलब 70 न्यूटन पर mm²। तो क्या है द रेक्टेंगुलर की इज डिजाइंड एज डिस्कस्ड बिलो। रेक्टेंगुलर की डिजाइन करना है फ्रॉम टेबल में, एक टेबल दी हुई है उसमें से हमको वी फाइंड दैट शाफ्ट का डायमीटर 50 mm है, उसको लेकर के हम विड्थ आपकी और थिकनेस आपकी को लेते हैं। अगर हम 50 mm के डायमीटर के शाफ्ट पे अगर हम देखते हैं तो विड्थ आपकी 16 mm रहेगा और थिकनेस आपकी 10 mm रहेगा। ये कैसा रहेगा, कौन सी टेबल से देखेंगे उस टेबल को हम देखते हैं। ये डिजाइन डाटा बुक में ये टेबल रहेगी। इस टेबल में आपको दिया जाएगा शाफ्ट का डायमीटर दिया जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है शाफ्ट डायमीटर mm में, और यहाँ पर आपको की क्रॉस सेक्शन में दिया है विड्थ दिया है और यहाँ थिकनेस दिया हुआ है। सो जो शाफ्ट का डायमीटर है वो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 17 mm, 22 mm, 30, 38, 44, 50, 58, 65, 75, 85, 95, 110, 130, 150, 170, 200, 230, 260, 290, 330, 380 और 440 mm तक का डायमीटर दिया है। मतलब 6 mm से लगा करके 440 mm तक का डायमीटर अगर आपको दिया हो कहीं क्वेश्चन में, उसके सामने आपको की डिज़ाइन करना हो तो उसमें विड्थ हम ये ले लेंगे और थिकनेस ये ले लेंगे। फिर उसके सामने की विड्थ और थिकनेस लेते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 50 mm डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना दिया 50 mm, तो इसका विड्थ कितना आ जाएगा, विड्थ आपकी आ जाएगा 16 mm और थिकनेस आपकी रहेगा 10 mm। इस टाइप से इसमें लिख लेते, ये विड्थ आपकी रहेगा, ये थिकनेस आपकी रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट से लेकर के। अगर क्वेश्चन में हमको डायमीटर ऑफ शाफ्ट दे दिया मान लो 150 mm, तो 150 mm रहेगा। इसका अगर विड्थ निकालना तो 40 mm ले सकते हैं और थिकनेस हम कितना आ जाएगा 22 mm। इस टाइप से इस टेबल के द्वारा हम विड्थ और थिकनेस लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द टेबल ऑफ द डिजाइन डाटा बुक। डिजाइन डाटा बुक में ये टेबल रहेगी, उस टेबल के द्वारा आपको देखना है। तो शाफ्ट का डायमीटर आपको इस टाइप से दिया है, जैसे ये दिया है 50 mm, तो इसके सामने विड्थ कितना आ जाएगा 16 mm और थिकनेस आ जाएगी 10 mm। इस टेबल के द्वारा वहाँ लिखा हुआ है। तो देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा शाफ्ट का डायमीटर कितना है 50 mm है, तो इसमें विड्थ आपकी कितना आ जाएगा W इक्वल टू 16 mm, थिकनेस आपकी आ जाएगा T इक्वल टू 10 mm। सो द लेंथ आपकी इज ऑब्टेन्ड बाई कंसिडरिंग द की इन शेयरिंग एंड क्रिसिंग के फॉर्म में। सो लेट L इज द लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की रहेगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ द की, वी नो दैट शेयरिंग स्ट्रेंथ और टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की। सबसे पहले की डिज़ाइन करने के लिए शेयरिंग ऑफ द की लेंगे, मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में लेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में क्या रहेगा, टाउ लिया जाएगा साथ में। तो इसके लिए फार्मूला रहेगा T इक्वल टू L इंटू डब्लू इंटू टाउ इंटू D/2। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, L इंटू डब्लू इंटू टाउ इंटू D/2। वैल्यू पुट करेंगे, L जो तो रहेगा W इसमें 16 विड्थ
आपकी, और शेयर स्ट्रेस है 42 इंटू डायमीटर है 50/2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16,800 L के फॉर्म में न्यूटन mm। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। चूँकि हमको डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है तो इससे हम क्या करेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। तो टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेंथ या टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द शाफ्ट निकालेंगे। तो टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला होता है T = π/16 इंटू टाउ इंटू d/q के द्वारा। तो π/16 शेयर स्ट्रेस आपको 42 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 है तो 50/q। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको कैलसी से अगर सॉल्व करते हैं π/16 इंटू 42 इंटू 50 का होल/q दिया जाएगा 1.03 इंटू 10/6 न्यूटन mm के बराबर। सो आपको देखोगे आप इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में टी की वैल्यू आ जाती है। ये टी की वैल्यू आ गई और ये टी की वैल्यू। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के सामने तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा 16,800 L इक्वल टू 1.03 इंटू 10/6 होता है। L इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.03 इंटू 10/6 अपॉन 16,800 हो जाता है। इसको लिख सकते हैं हम L इक्वल टू 1.03 इंटू 10/6 अपॉन 16,800। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलसी से तो ये आ जाएगा 61.31 mm के बराबर। सो लेंथ आपकी इसमें कितनी आ जाएगी, लेंथ आपकी आएगा 61.31 mm। तो ये हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिया और टॉर्क ट्रांसमिट निकाला है। इसके बाद हमको लेना है क्रशिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में। सो नाउ कंसिडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, सो वी नो दैट शेयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की आ जाएगा T इक्वल टू फार्मूला होगा क्रशिंग स्ट्रेस के फॉर्म में T इक्वल टू L इंटू T/2 इंटू सिग्मा C इंटू D/2। सो वैल्यू रखेंगे L इंटू टी कितना है 10/2 हो जाएगा, सिग्मा C 70 और इंटू D/2 मतलब 50/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8750 L न्यूटन mm के बराबर। इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको मालूम है इक्वेशन सेकंड कौन सा था, शाफ्ट का ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला था, और इक्वेशन थर्ड तो सेकंड और थर्ड को लेंगे अब कम। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, तो इसके द्वारा L इक्वल टू आ जाएगा 1.03 इंटू 10/6 अपॉन 8750। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 117.7 mm। तो इसमें जब दोनों को कंपेयर करेंगे लेंथ आपकी आया है तो इसमें से जो ज़्यादा वाली वैल्यू रहेगी वो इसका आंसर रहेगा। सो टेकिंग लार्ज ऑफ द टू वैल्यूज, सो वी हैव लेंथ आपकी L इक्वल टू आ जाएगा 117.7 से 120 mm। लेंथ आपकी कितना आ जाएगा 120 mm के बराबर। इस टाइप से हम लेंथ ऑफ की निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 mm diameter shaft is made of steel with a yield strength of 400 megapascal. A parallel key of size 14 mm wide and 9 mm thick, made of steel with a yield strength of 340 megapascal, is to be used. Find the required length of key if the shaft is loaded to transmit the maximum permissible torque. यूज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड एज्यूम ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर 45, इसका डायमीटर कितना 45 mm है शाफ्ट का डायमीटर। ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है, शाफ्ट, और इसमें जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है 400 मेगापास्कल। की है पैरेलल टाइप की की है जिसमें कि इसका वाइड विड्थ है कितना 14 mm और इसकी थिक कितना है, थिकनेस कितनी है 9 mm। यील्ड स्ट्रेंथ इसमें दिया हुआ है 340 मेगापास्कल और की का जो, और इसके अलावा इसमें आपको लेंथ आपकी निकालना है जिसमें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2 दिया हो। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। सो गिवन आ जाएगा डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट कितना है 45 mm। सो डी इक्वल टू हो जाएगा 45 mm के बराबर। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस शाफ्ट, कितना है 400 mm। तो वाई सिग्मा वाई टी ऑफ शाफ्ट 400 मेगापास्कल, जिसको हम लिख सकते हैं 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। विड्थ आपकी ये दिया है W इक्वल टू 14 mm,
थिकनेस आपकी 9 mm, टी इक्वल टू दिया है 9 mm, और की का स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है सिग्मा बाई टी फॉर की 340 मेगा पास्कल। इसको लिख सकते हैं 340 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, 2 दिया है, तो FOS हो जाएगा 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। तो इसमें सॉल्यूशन में गिवन हो जाएगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट 45 mm, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट 400 मेगा पास्कल, जिसको 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख सकते हैं, विड्थ आपकी 14 mm, थिकनेस आपकी 9 mm, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी कितना 340 मेगा पास्कल मतलब 340 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 2। लेंथ ऑफ की निकालना है, सो लेट एल इज द लेंथ ऑफ की। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट, आपको यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये होता है सिग्मा बाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना है 400 अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2, तो इसका आ जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ जाता है 100 न्यूटन पर mm। इसी टाइप से सिमिलरली हम की के लिए निकालेंगे, तो एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द की हो जाएगा टाउ के इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई टी अपॉन 2 इंटू FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ किसका है, की का, अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेंथ आपके फैक्टर की का कितना दिया 340 अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस ऑफ द की आ जाएगा 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद वी नो दैट द मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एंड की, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एंड की निकालेंगे, तो इसमें आ जाएगा टी इक्वल टू फार्मूला है π/16 इंटू टाउ मैक्सिमम इंटू d/2, क्यू फार्मूला होता है ट्विस्टिंग मोमेंट का। तो π/16 टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है 100 मेगा पास्कल, तो 100 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना 45 इस टू क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm के बराबर। इससे हम मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट निकालते हैं शाफ्ट का, वो कितना आ जाए 1.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर द फेलियर ऑफ की ड्यू टू शेयरिंग। वी नो दैट मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट शेयरिंग के लिए लेंगे, तो शेयरिंग के लिए फार्मूला लगाएंगे टी इक्वल टू एल इंटू डब्लू इंटू टाउ के इंटू d/2। टी की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻6 जो कि ये निकाला है, और लेंथ आपकी निकालना है तो L इंटू विड्थ की कितना 14 है, शियर स्ट्रेस आपकी कितना है 85, यहाँ 85 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट 45 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26775 L के फॉर्म में। सो L इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻6 अपॉन 26775, तो लेंथ आ जाएगा 67.2 mm के बराबर। स्ट्रेंथ के बाद इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में निकालेंगे। सो नाउ कंसीडरिंग द फेलियर ऑफ की ड्यू टू क्रशिंग, वी नो दैट द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एंड की टी इक्वल टू फार्मूला होगा टी इक्वल टू एल इंटू t/2 इंटू सिग्मा सी के इंटू d/2। ये फार्मूला लगाना है क्रशिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में। वैल्यू पुट करेंगे, टी है 1.8 इंटू 10⁻6 इक्वल टू एल इंटू थिकनेस कितना 9 अपॉन 2 हो जाएगा, सिग्मा सी के है 340 अपॉन 2, डायमीटर ऑफ शाफ्ट 45 अपॉन 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 340 अपॉन 2 इंटू 45 अपॉन 2, ये आ जाएगा 17,213 L के फॉर्म में। L इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1.8 इंटू 10⁻6 अपॉन 17213। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 104.6 mm। तो लेंथ आपकी 2 आई है इसमें, तो इसमें से हम कंपेयर करेंगे कि जो ज़्यादा बड़ी होगी वो लेंथ ऑफ की कहलाएगी। सो टेकिंग द लार्जर ऑफ द 2 वैल्यूज, तो L इक्वल टू हो जाएगा 104.6 से 105 mm, मतलब लेंथ ऑफ की कितना आ जाएगा 105 mm के बराबर। इस टाइप से हम इसमें लेंथ ऑफ की करते हैं। तो इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन की पढ़ा हुआ है।